नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कंट्रोल्स के क्वेश्चन कराने लाई हूँ। तो देखिए, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा है, तो मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो तो मैं वीडियो में 1 या 2 क्वेश्चन, अगर इजी होगा तो 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस बड़े हैं और कंट्रोल टफ सब्जेक्ट भी होता है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंट्स, देखिए ये आप देख रहे हो SFG बोलते हैं इसको, सिग्नल फ्लो ग्राफ को। तो अब इसमें देखिए, ये RS है, दैट मीन्स इट इज इनपुट, एंड ये CS है, दैट मीन्स इट इज आउटपुट। और इसमें खूब सारे फॉरवर्ड पाथ्स भी हैं, फीडबैक लूप्स भी हैं। तो आप इसमें देखिए कि नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कितने हैं। पहले तो हमें ये पता करना है गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, विद व्हाट, विद अ पर्टिकुलर गेन, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे सिग्नल फ्लो ग्राफ का हम एनालिसिस करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। देखिए, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स, ठीक है, जो आगे के पाथ्स हैं वो क्या है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कितने, एक तो आप देख लीजिए, एक तो ये पूरा स्ट्रेट वन है, और एक दूसरा कौन सा पाथ है, ये वाला। तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कितने हुए, 2 हुए, राइट। अब जो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स हैं, अब इसमें आप देखिए कि आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ का फॉर्मूला भी मालूम होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका P1 है, P1 वो कितना हो जाएगा, 1/s+1, ठीक है, इंटू S+3 इंटू 1/s, राइट, यही होगा ना। अब आप इसमें देखिए कितना हो जाएगा, ये S+3/s(s+1), तो ये P1 हो गया। दूसरा क्या है आपका, P2 है। P2 आपका जो है सेकंड फॉरवर्ड पाथ है, राइट, ये सेकंड फॉरवर्ड पाथ है, इसका आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी 1/s+1 इंटू ये हो जाएगा S+5 इंटू ये भी हो जाएगा 1/s, राइट। ये इस तरह से हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, S+5/s(s+1), ठीक है। अब इसमें देखिए, ये आपके दो फॉरवर्ड पाथ्स हो गए, ये P2 हो गया, ये P1 हो गया। मैं इसको जो है मार्क कर लेती हूँ विद इन द बॉक्स कि ये P1 हो गया आपका, ठीक है, ये P1 हो गया और ये P2 हो गया। अब आप इसमें देखिए नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं। नंबर ऑफ लूप्स देखिए, एक तो आपका L1 है, मतलब एक आपका ये वाला लूप होगा जिसको मैं बोलूंगी L1, और एक आपका लूप कौन सा होगा, एक आपका लूप होना चाहिए, नंबर ऑफ लूप्स इसमें 1 ही है, मतलब एक ही फीडबैक लूप है। तो इसमें जो नंबर ऑफ लूप्स होंगे आपके L1, ठीक है, नंबर ऑफ लूप्स ये आपका 1 है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, S+5 इंटू 1/s इंटू, यहाँ पे आप देखिए ये इस तरह से है ना, इंटू -3s/s+1, ये हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये s और s कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी -3/s+5/s+1, ठीक है। अब आप इसमें देखो जो इसमें डेल्टा की वैल्यू होगी, डेल्टा, जो आपका डेल्टा है, मतलब मैं आपको दूसरी पेन से बताती हूँ, जो आपका डेल्टा है वो कितना हो जाएगा आपका, 1 प्लस जो इसमें आपका जो ये ट्रांसफर फंक्शन आप कैसे निकालते हो, पी के डेल्टा के अपॉन नंबर ऑफ लूप्स इंटू जो आप है, इसमें जो आपका ये होगा, ये कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा 1 प्लस जो आपका ये डेल्टा होता है, क्या होता है, 1 माइनस L1 समथिंग होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअली क्या था, ये था एक्चुअली माइनस एंड -3 ऑफ S+5, ठीक है, अपॉन S+1, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3 ऑफ S+5 अपॉन S+1। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये तो डेल्टा हो गया, और डेल्टा 1 है, मतलब कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है, कोई भी लूप ऐसा नहीं है जिस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा हो, क्योंकि लूप तो एक ही है ना। अभी आप देखिए, अब आप इसमें देखिए जो ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा, आप थोड़ा सा रिवीजन भी करिए, ठीक है। देखिए ट्रांसफर फंक्शन जो इसमें अब निकलेगा, हमें पहले तो इसका ट्रांसफर फंक्शन ही निकालना है। जो ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा वो क्या निकलेगा, S+3 जो आपने फॉरवर्ड पाथ्स निकाले इंटू S/s+1, फिर प्लस आपने निकाला S+5 अपॉन ये कितना हो जाएगा, S of S+1 डिवाइडेड बाय
यहाँ पे 1 प्लस 3 ऑफ s+5 बाय s+1, ये हो गया। जब आप ये इस तरीके से निकाल लोगे तो s+3 एंड यहाँ पे एलसीएम क्या है आपका s ऑफ s+1, तो s+3 प्लस s+5 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा इधर s+1 एंड प्लस 3s+15 और इधर कितना हो जाएगा, इधर s हो जाएगा। ठीक है, जब इसको पूरा सॉल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2s+8 अपॉन यहाँ पे आंसर कितना आएगा s ऑफ 4s+16। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसमें आप देखिए कि इसने क्या बोला है, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद कुछ और वैल्यू दिया है क्या इसने, जैसे 2s+8 है। अब आप देखिए 2s+8 है और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2s+8 हो गया, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये s हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 1/2s, तो ये 1/2s हो गया। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ki/s हो गया। दैट मीन्स ये हो गया 0.5, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 0.5/s हो जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेटर हुआ विद गेन ऑफ 0.5। ये क्या हुआ, इंटीग्रेटर हुआ विद गेन ऑफ 0.5। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका होगा 4th ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन में आपको देखिए सबसे पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ को एनालिसिस करना है, उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, उसमें जो आपका एक फॉर्मूला होता है वो आप खुद सर्च करिए, मैं आज फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, क्या वो फॉर्मूला था वो आप लिखेंगे, क्या फॉर्मूला, ठीक है। और उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप फीडबैक नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स निकालेंगे, लूप्स निकालेंगे, नॉन टचिंग लूप्स निकालेंगे, फिर उस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, वो आज मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, कंसिडर द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंपनसेटर which is given as GCS is equal to s+2 by s+4। देखिए दिस क्वेश्चन में हैव मल्टीपल करेक्ट आंसर्स। तो इसने बोला है क्या, अगर ट्रांसफर फंक्शन किसी भी कंपनसेटर का है s+2 by s+4 तो इसमें क्या होगा, क्या राइज टाइम डिक्रीज होगा, क्या इसमें बैंडविड्थ इंक्रीज होगा, क्या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्लोअर हो जाएगा, या जो आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा। इस केस में आप देखिए क्या करेंगे, आपके पास आपको पता है लीड कंपनसेटर होता है, राइट। जो आपका लीड कंपनसेटर होता है इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 + a × ts by 1 + ts। यही होता है, कब होता है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। अगर ये इस फॉर्म में हो, इफ इट इज इन फॉर्म ऑफ s + a by s + b, तो इस केस में a इज लेस देन b हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम फेज लीड फ्रीक्वेंसी कितना होता है, जो मैक्सिमम फेज यानी कि मैक्सिमम जो आपका फेज लीड फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होगी, मैक्सिमम फेज लीड फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगा आपका, मतलब मैं इसको ओमेगा m बोल देती हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कुछ होगी 1/t√a। अब इसका भी आप निकालो फॉर्मूला, मैक्सिमम फेज लीड कितना होगा। अब एक्चुअली इसमें जगह ही नहीं है, मैं आपको इसको दूसरे क्वेश्चन में करके दूसरे उसमें करके दिखाते हूँ, दूसरे पेज में। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है ट्रांसफर फंक्शन क्या दिया है कंपनसेटर का, आपको ट्रांसफर फंक्शन जो दिया है कंपनसेटर का वो क्या दिया है, मैं इसमें पेन निकालती हूँ, आपको दिया है GCS is equal to s+2 by s+4, ये दिया है। अब इसमें आपको बताना है कि इसका क्या होगा। इसके लिए फिर आप देखिए कि क्योंकि ये किस फॉर्म में दिया है, ये दिया है आपको 1 + a/ts by 1 + ts, इस फॉर्म में दिया है, तो इसीलिए a इसमें ग्रेटर देन 1 है। अगर ये s+a/s+b की फॉर्म में होता तो a लेस देन b होता। तो मैंने इसमें बताया कि जो मैक्सिमम फेज लीड फ्रीक्वेंसी होगी वो 1/t√a होगी, और जो मैक्सिमम फेज लीड होगा वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स a-1/a+1 होगा। ये इसने इसका निकाला है s+a/s+b का। अब जब आप इसका पोल जीरो प्लॉट निकालेंगे, ठीक है, व्हेन यू विल कैलकुलेट इट्स पोल जीरो प्लॉट, यहाँ सिग्मा होता है, यहाँ j ओमेगा होता है। तो यहाँ देखिए आप, ये क्या है s+a/s+b है ना, तो यहाँ पे एक आपका जीरो होगा s-a, एक यहाँ जीरो होगा और एक आपका पोल होगा। ठीक है, जीरो जो है इट इज नियर टू द ओरिजिन। ठीक है, तो यानी कि अगर आप देखें इसमें
जो आपको s+2 दिया है, जैसे आपको a क्या दिया है 2 है एंड b क्या दिया है 4 है, ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या है s+2/s+4। तो इसमें आप देखिए कि जो आपका 0 है वो a इक्वल टू -2 पे है और जो आपका पोल है वो b इक्वल टू -4 पे है। तो इस केस में आप देखिए कि ये कौन सा फिल्टर है, ये एक हाई पास फिल्टर होगा एंड क्योंकि इसमें 0 जो है इट इज नियरर टू ऑरिजिन। ठीक है, इफेक्ट ऑन सिस्टम क्या होता है इसमें कि जो इसका राइज टाइम एंड सेटलिंग टाइम है, जो इसका अगर ये हाई पास फिल्टर है क्योंकि 0 इज नियर टू ऑरिजिन, तो इसका जो इफेक्ट होगा ऑन सिस्टम वो क्या होगा आपका इफेक्ट ऑन सिस्टम, कि इसका जो राइज टाइम है एंड जो इसका सेटलिंग टाइम है वो डिक्रीज करता है और जो बैंडविड्थ होती है वो इंक्रीज करती है। दूसरा क्या है इसमें कि जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो फास्टर हो जाता है। द रेट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स किसी को बोलते हैं द रेट एट विच द स्पीड इज मेंटेन्ड, ट्रांजिएंट बोलते हैं ना, तो जिसमें चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए ये क्या है, जो आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इट बिकम्स फास्टर। ये क्या हो जाता है, ये फास्टर हो जाता है। ठीक है, वो तेजी से बढ़ता है। और जो इसमें स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होता है, जो आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होता है, इट इज नॉट अफेक्टेड, इट इज अनअफेक्टेड, मतलब इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एंड व्हाट अदरवाइज और क्या होता है, इट इम्प्रूव्स द स्टेबिलिटी। ये मैंने आपको किसका बताया, हाई पास फिल्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कि हाई पास फिल्टर में राइज टाइम सेटलिंग टाइम घटता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि बैंडविड्थ होता है कुछ 0.5/TR समथिंग, एक बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है 1/TR, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ TR, रेसिप्रोकल ऑफ राइज टाइम होता है। अगर बैंडविड्थ बढ़ेगी तो राइज टाइम घटेगा, राइज टाइम बढ़ेगा तो बैंडविड्थ घटेगी। अब आप इसमें देखिए जब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एक तो तेजी से बढ़ता है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स अनअफेक्टेड होता है, इट इंप्रूव्स द स्टेबिलिटी। दूसरा क्या है आपका लैग कंपनसेटर है, दूसरा क्या है आपका लैग कंपनसेटर। लैग कंपनसेटर में क्या होता है, मैं इसको लीड कंपनसेटर जैसे मैंने बताया, मैं लैग कंपनसेटर से भी इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देती हूँ कि अगर ट्रांसफर फंक्शन, इफ योर ट्रांसफर फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ 1 + ATS अपॉन 1 + ST, तो इसमें a इज लेस देन 1। इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ S + A/S + B, तो इसमें क्या होगा, इसमें a इज ग्रेटर देन b होगा। इसमें क्या होगा, a इज, देखिए इसमें जो है आपका जो हाई पास फिल्टर है, ठीक है, इसमें जो a है इट इज लेस देन b होता है, और इसमें जो है लैग कंपनसेटर में a इज ग्रेटर देन b है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए जो मैक्सिमम फेज लैग फ्रीक्वेंसी है, जो आपका मैक्सिमम फेज लैग फ्रीक्वेंसी है, हम इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम फेज लैग फ्रीक्वेंसी। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू अगेन ओमेगा एम कितना हो जाएगा 1/T√A हो जाएगा। जो मैक्सिमम फेज लैग होगा आपका, मैक्सिमम फेज लैग वो कितना हो जाएगा आपका 5m, एंड दिस इज इक्वल टू अगेन साइन इनवर्स a-1/a+1। तो 5m जो है ये नेगेटिव नहीं है, इसमें क्या है 5m क्या है, इट इज सॉरी 5m इज नेगेटिव इसमें अब पोल जीरो प्लॉट में अगर आप देखें, जब इसका फेज लैग का पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे पहले पोल आएगा और यहाँ पे पहले जीरो आएगा, मतलब कि -1/8। ठीक है, ये सिग्मा होगा, ये जे ओमेगा होगा। तो पोल इज नियर टू द ऑरिजिन एंड फिल्टर क्या है इसका, लो पास फिल्टर है। इफेक्ट ऑन सिस्टम क्या होगा, राइज टाइम एंड सेटलिंग टाइम इसमें बढ़ता है। ठीक है, लो पास फिल्टर हुआ लैग कंपनसेटर, तो बैंडविड्थ इसमें घटेगी। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो होगा, जो आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि जो आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा इट बिकम्स स्लोअर, ये स्लोअर हो जाएगा, ये कम होगा। ठीक है, तीसरा क्या है इसमें कि जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है वो आपका इम्प्रूव्ड हो जाएगा, वो इम्प्रूव होगा, और जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, जो आपका स्टेबिलिटी है स्टेबिलिटी वो डिक्रीज होगी। तो अब देखिए कैलकुलेशन में देखिए आपको ट्रांसफर फंक्शन क्या दिया है, GCS ये दिया है आपको S+2/S+4। तो द जीरो इज क्लोजर टू द ऑरिजिन, यू नो द 0 2 जो आपका जीरो है इट इज क्लोजर टू द ऑरिजिन, और ये पोल है, जीरो इज क्लोजर टू द ऑरिजिन, तो ये क्या हुआ, ये लीड कंपनसेटर हुआ। दिस इज व्हाट, दिस इज लीड कंपनसेटर। तो जब हम इस क्वेश्चन में आते हैं, तो इस क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन पूछा है इसने, क्योंकि ये लीड कंपनसेटर को है, क्योंकि आप इसमें से जब आपको पूरा
कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे ना। ये इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें जो जीरो है इट इज नियर टू द ओरिजिन, यानी कि -2 और जो पोल है इट इज फार फ्रॉम द ओरिजिन, पहले जीरो आ रहा है। तो फेज लीड कंपनसेटर है, फेज लीड कंपनसेटर में क्या होता है कि बैंडविड्थ इंक्रीज करती है, ठीक है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा अगर आप देखेंगे इसमें, तो राइज टाइम डिक्रीज करेगा और बैंडविड्थ इंक्रीज करेगी। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बिकम्स स्लोअर, नो, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इसमें क्या होगा, इट इज फास्टर, ये फास्टली ग्रो करेगा। और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होगा इसमें, जो आपने भी पढ़ा था कि जो स्टेडी, इट इम्प्रूव्स द स्टेडी स्टेट, इट इम्प्रूव्स द स्टेबिलिटी, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इज अनअफेक्टेड। तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, इसको पहले आप कायदे से कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि ये 2 क्वेश्चन गेट में आए हैं। और ये 2 क्वेश्चंस आप अच्छे से करें क्योंकि इसका हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन लेंदी होता है। दैट्स व्हाई मैं ज़्यादा अगर समझाऊंगी, ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगी, द वीडियो विल बिकम वेरी लॉन्ग एंड यू विल गेट बोर्ड। ओके, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।